नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ। क्या है वो बड़ी खबरें, इस पर बात करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर चल रही हलचल की। सरकार को लेकर बैठक होने वाली है और इस हलचल को देखकर सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पूरा फोकस एमपी पर है। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम ने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की है। तो वहीं कल छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होंगे। तो 3 बजे की 4 बड़ी खबरें इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सरकार पर बैठक हो रही है, मंथन होनी है, प्रधानमंत्री मोदी फिर से पीएम बनेंगे और नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हो गई मध्य प्रदेश में। इस पर आज मोहन यादव ने क्या कुछ किया वो बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि चुनाव प्रबंधन समिति की कल बैठक होनी है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या तैयारी है। और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, राष्ट्रपति को सौंपा है इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। तो कार्यकारी पीएम फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें एनडीए को 291 सीटें, इंडिया गठबंधन को 234 और अदर्स को 18 सीटें मिली हैं। और ऐसे में अगर बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी 240 सीट पर है, यानी बहुमत का आंकड़ा अकेले बीजेपी पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया है। और जो खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंपेंगे, वो इस्तीफा भी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास सौंप दिया गया नई सरकार के गठन तक। लेकिन कार्यभार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में और प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यभार तब तक संभालते रहेंगे। तो नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता और सहयोगियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शाम को ये बैठक होनी है। तो एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुला लिया है और दिल्ली पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज, और वहां अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता, सहयोगियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, ये सब के सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज दिल्ली में हैं और दोनों ही दलों की बैठक यहां पर होनी है। और इंडिया गठबंधन जो है, उस पे कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनसे सवाल पूछे गए थे कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा था बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और वही बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है। तो दूसरी ओर एनडीए जो कि सत्ता में वापसी कर रही है, 291 सीटों पर है, वो भी आज बैठक करने वाली है और सरकार बनाने की कवायद यहाँ पर तेज होती हुई। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ले ली है। तो देखिए, महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी फडणवीस ने ले ली है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से कवायद थी बीजेपी की तरफ से, उतनी सीटें नहीं मिल पाई। इसको लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है और उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई ऐसे स्टेट रहे जहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया विपक्षी पार्टियों का, लेकिन महाराष्ट्र वो जगह जहां पर बीजेपी को कम सीटें मिली और इसीलिए वहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी उनकी है और इसीलिए उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां तमाम दिग्गज इंडिया और एनडीए के दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो देखिए, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत,
दिल्ली में हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी, आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रमुख चेहरे थे और डिसीजन मेकर भी थे। वहां पे पार्टी की जो रणनीति बन रही थी उनमें उनका एक अहम किरदार होता था। आज जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की, जिम्मेदारी ली, तब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि चूंकि महाराष्ट्र में जो वोटिंग की पोलिंग थी वो औसत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा औसत में वोट मिले हैं, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं कर पाया। और इसका साफ संकेत था कि जो विरोधी खेमा था वो कंसोलिडेट हो रहा था। विरोधी खेमे के कंसोलिडेशन की वजह से, उनके इकट्ठा होने की वजह से उन्हें ये हार का मुंह देखना पड़ा था और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार खुद को माना, अपनी निजी रणनीतियों को माना जो पार्टी को लेकर के उन्होंने लागू किया। तो इस संदर्भ में उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इसको लेकर के काफ़ी बोझिल महसूस कर रहे हैं और लिहाजा उनका यह कहना है कि अपने जो पद है उससे वो इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि पार्टी जो है अभी इसको लेकर के कोई विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व का फोकस अभी जो है पूरी की पूरी तौर पे जो केंद्र में सरकार गठन है उसको लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के सामने पहुंचे और उन्होंने कैबिनेट समेत अपना जो इस्तीफा है वहां सौंप दिया और अब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अब वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने संवैधानिक जो रीति रिवाज है उसके तहत कहा कि आप जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत तमाम जो दल जो कि फडणवीस ये कह रहे हैं कि हम चूक गए, इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या निकलते हैं? कहीं नई सरकार और सत्ता परिवर्तन का डर तो नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद ही राजनीति के जानकारों ने, जो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझते हैं, उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। और आपको बता दें कि उस दौरान देवेंद्र फडणवीस इसमें काफ़ी एक्टिव भूमिका निभा रहे थे और केंद्रीय नेतृत्व को उनकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा था कि इसके चलते उनकी स्थिति मजबूत होगी। जब शिवसेना दो भागों में टूट रही थी, बिखर रही थी, उसके बाद दूसरा जो पड़ाव है जब एनसीपी के बीच जो बिखराव हो रहा था और अजीत पवार को पार्टी में शामिल किया गया, प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल कैडर है महाराष्ट्र में उसके भीतर भी काफी हद तक जो है ये देखा गया कि उनमें जो है बेचैनी थी और इसको लेकर के नाराजगी भी थी। और ये बेचैनी अभी भी दिल्ली में नजर आ रही है क्योंकि वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। इंडिया और एनडीए दोनों ही दलों ने बड़ी बैठक बुलाई। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अमृत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे, तो तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे और दोनों की मंजिल एक थी तो फ्लाइट भी एक ही थी। बस नीतीश कुमार की सीट आगे थी और तेजस्वी की सीट पीछे। सफर शुरू हुआ और कुछ ही देर में तेजस्वी जाकर नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए। यकीनन दोनों के बीच कुछ बात भी हुई है, लेकिन क्या बात हुई ये पता नहीं चल पाया है। तो देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट में सवार थे और राजधानी दिल्ली जा रहे थे और उस दौरान की तस्वीरें और वीडियो तो खूब सामने आई, लेकिन बीच में जाकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए। लेकिन क्या बातचीत हुई चाचा भतीजे में, इस पर अभी पिक्चर साफ नहीं हो सका है। तो इधर दिल्ली पहुंचने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी। तो वही देखिए, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया और कहा कि एमपी में बीजेपी ने सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की है, जिसके बाद अब कांग्रेस को इतनी बुरी हार के बाद क ख ग घ से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए, लक्ष्मण सिंह ने ये बड़ी बात कह दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जितनी बुरी हार मिली है, इसके बाद कांग्रेस को क ख ग घ से शुरू करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लक्ष्मण सिंह वही है जिन्होंने थोड़े दिनों पहले ही, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी
साधना पर गए थे तो उस दौरान कांग्रेस ने जो कटाक्ष किया था, इस पर उनका कहना था कि आप भी साधना में जाइए, ये विकृत मानसिकता को दर्शाता है। तो कांग्रेस पर ही जो है वो गुस्सा होते हुए और भड़कते हुए नजर आए थे उस दौरान भी लक्ष्मण सिंह, और एक बार फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जितनी बुरी हार हुई है, इसके बाद उसे क ख ग घ से शुरू करना पड़ेगा। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस पर दिए बयान पर अपना समर्थन दिया और कहा कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कहां उनसे गलती हुई है। कांग्रेस ने इंदौर में और बड़ी गलती कर नोटा को प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, और वो ये कह रहे थे उनकी पार्टी के लिए सही बात कह रहे हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियाँ हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अभी सब इससे कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद अब इन सब बातों से ऊपर आना चाहिए। अब हम और वो सब मिलकर के विकास काम करें। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, यहां सीएम ने खुद अब कांग्रेस को यह कह दिया है कि उन्हें विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर क्यों हारे। वाकई कांग्रेस को ये विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर क्या गलतियां ऐसी रही कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया। क्या ऐसा कुछ उनको जो है जनता के बीच मुद्दों को ले जाना चाहिए था जो मुद्दे नहीं ले गए? क्या उनकी आपसी गुटबाजी जो है उससे कभी उबर पाएगी कांग्रेस? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस के साथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, जीतू पटवारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मंथन और चिंतन तो करना ही चाहिए। पिछले दिनों खुद जीतू पटवारी ने बैठक कर कहा था कि अब हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, लेकिन ये कब से झांकना शुरू करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल श्याम, लक्ष्मण सिंह की अगर बात कर ले तो अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीते दिनों जब उन्होंने बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर, तो उस दौरान बीजेपी के जो मीडिया हेड हैं, आईटी सेल के हेड है, माफ कीजिएगा, उन्होंने न्योता दे दिया लक्ष्मण सिंह को बीजेपी में आने का। और एक बार फिर वो कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे क ख ग घ से शुरू करना पड़ेगा। वाकई अब ऐसा लगने पर लगा है कि कांग्रेस अगर वाकई शून्य पर पहुंच गई है और उनके अपने नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनको क ख ग यानी ABCD से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जाकर करना पड़ेगा। पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कुछ काम युवाओं को सौंपना होगा, कुछ अनुभवी चेहरों को जो है आगे लाना होगा, तभी कांग्रेस यहाँ खड़ी हो पाएगी। बिल्कुल श्याम, अब देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कब ये क ख ग घ से शुरू करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एमपी में केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है ये सोचने की बात है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन के अच्छे परिणाम आए हैं, हमारे गठबंधन के परिणाम आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देंगे। पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार, और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। इंडिया सरकार बन रहा है कि सरकार अभी नहीं, अभी तो ये इनका गठबंधन है, गठबंधन से कोई हटता है तब सोचा जाए। तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इसका श्रेय दिया जा रहा है, उनके कैबिनेट मंत्रियों को इसका श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जीत का श्रेय अक्षय कांति बम को दिया है। उन्होंने कहा कि 12.25 लाख की जीत में अक्षय कांति बम का महत्वपूर्ण योगदान है। सांसद शंकर लालवानी के रिकॉर्ड को अब कोई तोड़ नहीं सकता और इसका श्रेय अक्षय कांति बम को जाता है। ये जो इंदौर को 12.25 लाख की जीत मिली है, उसमें अनंत अक्षय जी का बहुत साहसिक निर्णय था। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। शंकर लालवानी जी इतनी बड़ी जीत से जीते हैं कि अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें श्रेय अक्षय जी को ही है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। और इस खबर पर अधिक
अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय फोन कॉल पर जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। पुनीत, जिस तरह से अभी हमने सुना कैलाश विजयवर्गीय को उनका कहना था कि अक्षय कांति बम की वजह से इंदौर में ये बड़ी जीत हुई है, कई अब जो उलटफेर की बात चल रही थी कि मंथन होगा, कई मंत्रियों की जो है वो जगह दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे, तो हम इसके क्या मायने समझे कि अक्षय कांति बम को कोई जगह और कोई जिम्मेदारी मिल सकती है कैबिनेट में? जी बिल्कुल, देखिए मायने तो कहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यह बात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही है तो वो यही बताना चाह रहे थे कार्यकर्ताओं की अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, लोकसभा का उनका टिकट हो गया था, तो जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं बचा, इस वजह से बीजेपी को इससे अधिक वोट मिले हैं और इतनी बड़ी जीत हुई है। क्योंकि देखिए 2.25 लाख के लगभग नोटा को भी वोट मिले हैं, तो ये वही वोट बैंक था जो कांग्रेस का वोट बैंक होता है, कांग्रेस को वोट डालता है। तो जब कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था तो मजबूरन कांग्रेस के कई लोगों को बीजेपी को भी वोट देना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर कहने का आशय तो यही था, लेकिन अब जो सवाल आपका है कि इसके क्या मायने निकाले जाए, तो आने वाले समय में अक्षय बम किसी बड़ी भूमिका में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, क्योंकि बात चल रही थी कि जिन मंत्रियों के जगहों पर, जिन विधायकों की सीटों पर कम वोट पड़े हैं, उनसे कुछ जिम्मेदारी ली जा सकती है और उन लोगों को दी जा सकती है जो बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस या जो वरिष्ठ है। तो इसी पर यह सवाल था मेरा कि क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मध्य प्रदेश में अक्षय कांति बम को मिल सकती है क्या? और आपने ठीक बात कही कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल भी सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कल प्रदेश कार्यालय में होगी और दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कल होनी है प्रदेश कार्यालय में। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। राज्य में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि एक और जहां मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। पहले 9 सीटों पर बीजेपी के सांसद थे और अब 10 सीटों पर बीजेपी के सांसद। केवल एक कोरबा सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में, और इसी को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की अब बैठक होगी कल और प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। राज्य में जो 10 सीटें जीती है बीजेपी ने, उस पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी और परिवारजनों के साथ अपने निवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों से अपने घरों और आसपास पौधा लगाने समेत पौधे को जीवित रखने की अपील की। महासमुंद लोकसभा से रूप कुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कुमारी चौधरी ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगी। साथ ही कहा कि धमतरी में मेडिकल कॉलेज और बाग बहरा से बड़गढ़ संबलपुर तक रेल लाइन की मांग को पूरा करूंगी। रूप कुमारी चौधरी सांसद बन गई हैं, ऐतिहासिक मतों से जीत गई हैं। सीधा बातचीत करते हैं, बड़ी जीत आपको मिला है महासमुंद की जनता जनार्दन से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महासमुंद लोकसभा के सभी जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और एक ऐतिहासिक जीत हमको हासिल हुई है। कुमारी चौधरी जी, अब आप सांसद बन गई हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही है। अपने महासमुंद जिले में रायपुर से लेकर के बड़गढ़ तक रेलवे लाइन की मांग है। सिंचाई की सुविधा को लेकर के है, और सबसे बड़ी चीज़ आज जो देख रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, जो पर्यावरण प्रदूषण है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। रोजगार को लेकर के, उद्योग को लेकर के, तो ऐसी तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हम काम करेंगे, प्राथमिकताओं में है। ये थी हमारे साथ महासमुंद लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद रूप कुमारी चौधरी। कैमरा पर्सन खिरोद के साथ जसांग नायक, विस्तार न्यूज, महासमुंद। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से एक कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, जिसकी खुशी में बैकुंठपुर मुख्यालय शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। कांग्रेस में विश्वास दिखा रही है जनता। जिस तरह की उम्मीद भाजपा इतने दिनों से दिखा रही है, 400 पार के नारे,
और गारंटी की बात कर रही थी, शायद वो उस पर मतदाताओं को विश्वास नहीं हो पाया। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीतकर इतिहास रच दिया है। चुनाव से पहले भी विस्तार न्यूज लगातार लोगों के बीच जाकर उनका मन टटोलता रहा है। अब मतगणना होने के बाद भी विस्तार न्यूज ने मतदाताओं से उनके मन की बात जानी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले लगातार विस्तार न्यूज आप लोगों को बताता रहा कि क्या है जनता के मन में, और अब रिजल्ट आने के बाद शहर के लोग क्या सोच रहे हैं उन्हीं से ही जानेंगे। सरकार बन गई है एक बार फिर से, नरेंद्र मोदी जी बहुमत में है। क्या मानते हैं आप, जो रिजल्ट आया है ठीक आया है? बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जनता का जो जनादेश आया है ये भारत के विकास के लिए आया, आधुनिक भारत के लिए आया, नए भारत के निर्माण के लिए आया, और मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण के लिए आया है। जनता का जो जनादेश है शिरोधार्य है। बीजेपी तो आनी थी, और ये इंदौर के लिए सौभाग्यशाली बात है कि हमें वापस से मौका दिया गया है। बहुत अच्छा रहा है, और वैसे मोदी ही लग रहा था कि मोदी ही आएंगे और इस बार भी मोदी ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। बीजेपी का तो फुल सपोर्ट है अपनी तरफ से, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं हमेशा। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। जी नंबर 1 है, लेकिन कुछ लोग अपने ही वाले हैं जो अपने को वोट नहीं किया है अयोध्या में जैसे। लेकिन मोदी जी को आगे बढ़ना चाहिए, और सारी पब्लिक को, यूथ को, सबको मोदी जी को ही वोट करना चाहिए। भाजपा आपका क्या कहना है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हर बार मोदी जी आए, बस उनकी ही सरकार बने, क्योंकि जो वो काम करे ना वो कोई भी नहीं कर सकता है, और उनके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस फील्ड में बड़े बड़े निर्णय ले सकता है। निर्णय वही ले सकते हैं, वो काम करके दिखाया है जो शायद आज तक किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। फिर भी इस बार सीटें तो कम हो गई, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जीत उनकी होगी, और वही है जीत। भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, और राहुल गांधी का गठबंधन है, वो सब भी मिल जाए तो उतनी सीट नहीं जितनी मोदी जी की सीट है। तो विकसित भारत के लिए सभी लोगों ने मोदी जी को चुना है, और एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। जय श्री राम। हमारे ललवानी जी जो दूसरी बार बने हैं, पूरे भारतवर्ष में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई है, और इसके पहले भी जब वो सांसद बने थे तो भी उन्होंने सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया था। और इसके साथ एक रिकॉर्ड और बना है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जो बनाया है कि 62 साल बाद, और सन 1962 में जो तीसरी बार का जो टर्म था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारे मोदी जी ने उस रिकॉर्ड की वापस स्थापना की है। इसके लिए इस देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में हमने 29 की 29 सीट पे विजय प्राप्त करके, और यहाँ से भाजपा का झंडा बुलंद किया है मध्य प्रदेश की तरफ से। बस यही कहना चाहूँगा। तो जो लोग हैं, जो शहर की जनता है, कहीं ना कहीं इस परिणाम से खुश है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर श्री रावतपुरा सरकार ने कहा कि हर व्यक्ति को पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ जो होते हैं वो संत का रूप होते हैं, जो कि समाज को देते हैं, लेते कुछ नहीं। हर व्यक्ति को पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग पर्यावरण के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। पेड़ खूब लगाना चाहिए। पेड़ जो होते हैं वे अपने आप में एक महापुरुषों का स्वरूप ही कहा जाए उनको। संत ही हैं वृक्ष। वृक्ष तो कुछ समाज को देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं है कि आप उनकी थोड़ी सेवा करो, 2-3 साल तो अच्छे हो जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।